बुढ़ापे में औलाद से दूर नहीं होना चाहते तो अपने जीते जी ये 3 चीजें कभी मत देना। वे 3 चीजें कौन सी हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई कहानी में। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो हमें हमारे रिश्तों को कभी कभी हमारे जीवन की भाग दौड़ में हम उन्हें भूल जाते हैं जो हमारे लिए सबसे कीमती होती है। आज की कहानी एक बुजुर्ग माता पिता की जो अपने बेटे की तलाश में गांव से मुंबई तक का सफर करते हैं। जिस बेटे की तलाश में वो शहर में भटकते रहते हैं। अविश्वास की बात यह है कि आप भी निराश होकर दोस्तों के साथ शहर की चमक दमक रिश्ते में बंध गए। सच्चाई कुछ और है तो इस कहानी में आपको ऐसा मोड़ मिलेगा जो दिल को छुएगा और एक बड़ी सीख देगा कि माता पिता के बिना हमारी पहचान अधूरी है। तो जुड़े दोस्तों हमारे साथ में, और अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों बिना देर किए आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। गांव से बुजुर्ग रघुनाथ जी और उनकी पत्नी सरला जी मुंबई आए। वे नए शहर में अपने बेटों को ढूंढना चाहते थे। उनका बेटा विनोद जो 2 साल पहले मुंबई में नौकरी करने गया था, लेकिन पिछले 8 महीने से उसकी कोई खबर नहीं लगी थी। थके मादे रघुनाथ जी और सरला जी स्टेशन से बाहर निकले। वहां से एक मोटरसाइकिल वाला निकला। मोटरसाइकिल के ड्राइवर के पास में रघुनाथ जी थे। रघुनाथ जी ने कहा कि बेटा हमें बिलासपुर कॉलोनी तक छोड़ दो, यहाँ से कितनी दूर पर है? ड्राइवर ने अनादर से पूछा कि कॉलोनी में कहाँ जाना है? काका को कोई सही पता तो नहीं पता था। रघुनाथ जी ने बेबस होकर जवाब दिया, पता तो हमें सिर्फ कॉलोनी का ही है, बस वही छोड़ो दो, आगे हम खुद घर ढूंढ लेंगे। ड्राइवर थोड़ा झुंझलाते हुए बोला, ठीक है काका, वैसे तो कॉलोनी छोटी नहीं है, वहां हर गली गली में रहने वाले लोगों के घर घर में ढूंढने में दिक्कत होगी। और हाँ बेटा, बस हमारे पास एक लैपटॉप है। ड्राइवर ने दांत पीसते हुए कहा, वाह काका, जेब में लैपटॉप लेकर मुंबई आए हो, ऊपर से पता भी नहीं पता कि भटकते रहो, पर मेरा समय खराब मत करो, मुझे भी काम है। कि रघुनाथ जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि बेटा हमारी मदद कर दो, इस नए शहर में हम कहाँ भटकेंगे? ये पैसा भी हम अपनी पुरानी कीमती चीज साहूकार को बेच कर लाए हैं। हम बेबस और लाचार हैं, भगवान दयालु है। लेकिन ड्राइवर पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने उन्हें उलाहना दिया और कहा, जी से कहा, आप एक बार फिर से विनोद को फोन करके देखें, शायद बात हो जाए। रघुनाथ जी ने निराश होकर बार बार सलाह दी गई, लेकिन फोन नहीं लगा। ना जाने क्यों मुझे सलाह दी गई, ये शहर नया है, शाम हो रही है, अब क्या करेंगे? सरला जी ने चिंता का गंभीर स्वर मैं कहा कि हमें बिना तैयारी के यहाँ आना नहीं चाहिए था। अगर थोड़ा सा उधार ले आते तो यह परेशानी नहीं होती। रघुनाथ जी ने भारी मन से कहा था कि मैं ऊपर उठा हुआ हूँ, दोस्ती की कोशिश की, लेकिन कोई किताब तैयार नहीं हुई। साहूकार ने मेरी लिखी किताब के बदले 100 दिए थे, जिनमें से सफ़र में 50 खर्च हो गए। अब बस 50 बचे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रघुनाथ जी बोले, चलो कहीं आसपास कोई मंदिर दिखेगा तो वहीं रुक लेंगे। दोनों धीरे धीरे आगे को चलते हुए बढ़ने लगे। रास्ता लंबा था और थकावट से रघुनाथ जी के पैर जवाब देने लगे थे। वे थककर एक जगह बैठ गए और बोले, सरला मुझसे अब और नहीं चला जा रहा है। इतने बड़े शहर में हम अपने बेटे को कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास उसका कोई फ़ोन नंबर नहीं है, ना ही उसका सही पता है। हम यहाँ तक तो आ गए, पर सिर्फ उसकी एक तस्वीर के सहारे इतने बड़े शहर में उसे ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। सरला जी ने भी थककर बैठते हुए कहा, सुनिए जी, थोड़ी देर यही आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलकर किसी मंदिर में रुकने का इंतजाम कर लेंगे। रघुनाथ जी और सरला जी मंदिर में बैठे अपने बेटे की याद में बातें कर रहे थे। सरला जी ने भारी मन से कहा, सुनिए, विनोद को गए हुए 2 साल हो गए। इन 2 सालों में उसने बस 3 बार फ़ोन किया। आखिरी बार जब वह यहाँ से जा रहा था, मैंने उसे बहुत कहा था कि अपना नया पता और फ़ोन नंबर दे जाना, लेकिन उसने कहा था कि वह जल्दी ही घर लौट आएगा और नया पता खुद बता देगा। पर ना तो वह वापस आया और ना ही कोई खबर मिली। मुझे लगता है वह किसी मुसीबत में ना हो। रघुनाथ जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ सरला, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, इसीलिए तो इतनी दूर हम उसे ढूंढने चले आए। हमें भगवान पर भरोसा रखना होगा। दोनों अपने ख्यालों में खोए बैठे थे कि तभी एक सज्जन पुजारी सफ़ेद धोती और चंदन का तिलक लगाए उनके पास आए और बोले, राधे राधे बहन जी, आप लोग इस शहर के तो नहीं लगते, यहाँ पहली बार देख रहा हूँ आपको। सरला जी ने विनम्रता से कहा, जी महाराज, हम गांव से आए हैं। दरअसल हमारा बेटा 2 साल पहले यह नौकरी करने आया था, पर अब पिछले 8 महीनों से उसका कोई पता
नहीं है, इसलिए हम उसे ढूंढने खुद ही यहाँ चले आए। ये सुनकर पुजारी ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, तो क्या आप लोगों के पास उसका कोई पता नहीं है? रघुनाथ जी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, हमारे पास उसका कोई पता नहीं है, बस यह एक तस्वीर है, शायद इससे कुछ मदद मिल जाए। इतना कहकर उन्होंने अपने बेटे की एक पुरानी तस्वीर पुजारी जी को दिखाई। पुजारी जी तस्वीर को ध्यान से देखते हुए बोले, आप लोग गांव के लगते हैं, आपकी सादगी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सीधे साधे हैं। पर बहन जी, आजकल की दुनिया बहुत बदल गई है। मैं इस मंदिर में लगभग 12 सालों से पूजा अर्चना कर रहा हूँ। यहाँ मैंने ना जाने कितने माता पिता को भगवान से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हुए देखा है। कुछ के बच्चे उन्हें स्टेशन पर छोड़कर चले गए, तो कुछ विदेश जाकर कभी वापस नहीं लौटे। सच कहूँ तो आजकल के बच्चे जब घर छोड़कर जाते और माता पिता से संपर्क नहीं रखते, इसका मतलब यही होता है कि वे आगे, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें अपने बूढ़े माता पिता की जरूरत नहीं रही। पुजारी की यह बातें सुनकर सरला जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रधे हुए गले से कहा, नहीं महाराज, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, उसने हमें बहुत प्यार दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि वह किसी बड़ी परेशानी में होगा। वह ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है जो हमें भूल जाए। रघुनाथ जी ने भी गर्व से कहा, पंडित जी, हमारा बेटा विनोद गांव में पला बड़ा है, उसे अच्छे संस्कार मिले हैं। वह अपने माता पिता का कर्ज चुकाने के लिए ही इतनी दूर काम करने आया था। मैंने खुद कर्ज लेकर उसे पढ़ाया लिखाया ताकि वह हमारे जैसे मजदूरी ना करे। मुझे भरोसा है कि वह हमें कभी नहीं भूलेगा। पुजारी जी ने उनकी बातें सुनकर कहा, ठीक है भाई साहब, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका बेटा सही सलामत हो और जल्द ही आपसे मिल जाए। फिर पुजारी जी ने थोड़ा रुककर कहा, आप लोग गांव से आए हैं, सफर लंबा रहा होगा, भूख भी लगी होगी। संयोग से आज इस मंदिर में भंडारा हो रहा है। अक्सर कोई ना कोई यहाँ भंडारा करवाता रहता है, जिससे जरूरतमंद लोग पेट भर के खाना खा सके। आज भी एक बड़े आदमी ने भंडारे का आयोजन किया है, आप लोग भी खाना खा लीजिए। लगता है वे लोग अभी गए हैं, चलिए उधर ही चलते हैं। रघुनाथ जी और सरला जी ने एक दूसरे की ओर देखा। सफर की थकान और भूख ने उन्हें काफी कमजोर कर दिया था। उन्होंने पुजारी जी का धन्यवाद किया और भंडारे में बैठने के लिए तैयार हो गए। मंदिर के भंडारे में खाना परोसा जा रहा था। रघुनाथ जी और सरला जी भी बुजुर्गों के साथ पंक्ति में बैठे थे। सफर की थकान और भूख ने उन्हें कमजोर कर दिया था, इसलिए जब खाना परोसा गया तो उन्होंने धन्यवाद देकर चुपचाप खाना शुरू कर दिया। तभी एक काले रंग की चमचमाती गाड़ी मंदिर के प्रांगण में आकर रुकती है। गाड़ी से एक परिवार उतरता है। परिवार के मुखिया, जिनकी उम्र लगभग 35 साल रही होगी, ऊंचे खानदान के लग रहे थे। उनकी पोशाक और उनके साथ का स्टाफ उनकी संपन्नता का संकेत दे रहा था। उनके साथ एक खूबसूरत महिला भी थी जो कीमती आभूषण और सजी धजी पोशाक पहने हुए थी। उन्होंने सबके बीच खड़े होकर जोर से कहा, आप सभी लोग पेट भर के खाना खाए। भगवान की कृपा से सभी के लिए कंबल का भी इंतजाम किया गया है। कृपया खाना खाने के बाद यहीं रुके। रघुनाथ जी और सरला जी भी यह सुनकर हैरान थे। अब चुपचाप खाना खा रही थी जब वह आदमी भंडारे की व्यवस्था का निरीक्षण करने लगा। जैसे ही उस आदमी की आवाज रघुनाथ और सरला के कानों में पड़ी, रघुनाथ जी का हाथ रुक गया। उन्होंने सरला जी से कहा, यह आवाज तो कोई जानी पहचानी सी लगती है। सरला जी ने भी सहमति जताते हुए सिर हिलाया। दोनों ने नजरें उठाए और देखा कि वह आदमी जो वहां भंडारा करने आया था उनका ही बेटा विनोद था। कुछ पलों के लिए नाथ जी और सरला जी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। रघुनाथ जी अपने बेटे को पहचानते ही भावुक हो गए। वो कांपते हाथों से उठे और धीमे कदमों से विनोद की ओर बढ़े। जैसे ही विनोद ने अपने पिता को देखा, वह आंख रह गया। रघुनाथ जी ने उसे देखते ही गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। अरे मेरा बेटा मिल गया, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। कहाँ था तू बेटा? अपने माता पिता को यूं ही छोड़कर चला गया था। इतने में सरला जी भी पास में आ गई। उन्होंने भी अपने बेटे को गले से लगा लिया और रोने लगे। उनकी आंखों से बहते आंसू विनोद की कमी और चिंता के सारे दर्द बयां कर रहे थे। विनोद, जो अब तक शांत था, अचानक फूट पड़ा, माँ पापा मुझे माफ कर दो, मैं आप लोगों से दूर कैसे हो गया, मुझे खुद समझ में नहीं आया। मेरी व्यस्त जिंदगी ने मुझे आपसे दूर कर दिया, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूला। इतने में मंदिर के पुजारी भी वहां आ गए। उन्होंने कहा, अच्छा तो आप इनके बेटे आप कैसे बेटे हो? अपने माता पिता को आपने छोड़ दिया, उन्हें इतना कष्ट सहना पड़ा आपके बिना, आपने एक पल भी नहीं सोचा? विनोद ने सरवंत की आई से सिर झुका लिया और कहा, पुजारी जी हमें माफ कर दीजिए, मेरी व्यस्तता और मेरी जिम्मेदारियों ने मुझे
ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अब मैं अपने माता पिता को कहीं नहीं जाने दूंगा। विनोद ने अपने माता पिता को सांत्वना देते हुए कहा, पापा जी माँ, अब आप लोग गांव वापस नहीं जाएंगे, यही मेरे साथ अपने पोते और बहू के साथ रहेंगे। मैं आपसे आपकी पूरी देखभाल करूंगा। जो समय मैंने आपसे दूर रहकर खो दिया, उसकी भरपाई करने का प्रयास करूंगा। सरला जी ने विनोद के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा भगवान तेरा भला करे, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, तू हमारे साथ है, यही बहुत है। विनोद की पत्नी, जो अब तक चुप थी, पास आकर बोली, माँ पापा, मैं भी चाहती हूँ कि आप हमारे साथ रहें। मैंने हमेशा विनोद से कहा कि आपको यहाँ बुला लिया जाए, अब आप दोनों हमारे साथ रहेंगे। रघुनाथ जी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ठीक है बेटा, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, माता पिता ही वह छाया है जो बच्चों को हर कठिनाई से बचाती है, उन्हें कभी मत भूलना। विनोद ने सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की और अपने माता पिता से वादा किया कि वो कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। पंडित जी के आशीर्वाद के साथ रघुनाथ जी और सरला जी अपने बेटे विनोद और बहू सुनीता के साथ घर पर आ गए। घर पहुंचते ही सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग थक गए होंगे, पहले कुछ खा पी कर आराम कर लीजिए, बाकी बातें कल करेंगे। अगली सुबह सरला जी और रघुनाथ जी चाय पी रहे थे, तभी घर में काम करने वाली नौकरानी कमला आई। सुनीता ने उसे पैसे देकर हमेशा के लिए छुट्टी दे दी। सरला जी ने हैरानी से पूछा, बहू तुमने ऐसा क्यों किया, उस नौकरानी को क्यों हटा दिया, ये तो ठीक से काम करती थी। सुनीता ने चालाकी से कहा, माँ जी, ये काम में ढील देती थी, वैसे भी हम लोग हैं ही कितने, आप और मैं मिलकर सब काम कर लेंगे। सरला जी ने भोलेपन से कहा, हाँ हाँ बहू, काम करने से सेहत भी अच्छी रहती है, गांव में तो हम सारा काम खुद ही करते थे। उन्हें कहाँ पता था कि सुनीता ये सब सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए कर रही थी। मित्रों, कुछ दिन बाद सुनीता ने अपनी सहेलियों के लिए घर पर किट्टी पार्टी रखी। उसने सुबह से ही सरला जी को रसोई के काम में लगा दिया। सरला जी बिना कुछ बोले पूरी मेहनत से काम करती रही। जब सुनीता की सहेलियां आई तो वह बार बार सरला जी को आवाज देकर कभी पानी तो कभी प्लेट लाने को कहती थी। एक सहेली ने आश्चर्य से पूछा, अरे सुनीता बहन, तुम्हें ये फुल टाइम मेड कहाँ से मिल गई, मैं भी कब से एक मेड ढूंढ रही हूँ पर कोई नहीं मिल रही है। सुनीता ने हंसते हुए कहा, अरे यह मेरी सास है, विनोद तो इन कब का चका था, पर यह अपने बेटे की चाहत में यहाँ चली आई, मैंने इन यहाँ लाने के लिए कहा है। वैसे भी आजकल नौकरानी रखना महंगा सौदा है, इसलिए इन लाकर मेरा काम आसान हो गया है, अब देख लो मेरे ठाट बाट है। दूसरी सहेली ने मजाक में कहा, वाह सुनीता, बड़ी समझदारी से काम लिया है, काश हमारी भी ऐसी कोई गांव वाली सास होती। यह सब सुनकर सरला जी की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुनीता की बातों से मन ही मन आहत सरला जी अब नाश्ते की प्लेट लेकर वापस आई तो ध्यान भटकने के कारण प्लेट उनके हाथ से गिरकर सुनीता के ऊपर गिर गई। सुनीता गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने आओ देखा ना ताओ सरला जी को एक थप्पड़ जड़ दिया और जोर से चिल्लाती हुई बोली, गांव की गवार औरत, सोचा था कि यहाँ के तौर तरीके सीख लेगी, पर गवार तो गवार ही रहती है। सरला जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए कहा, बहू मुझसे गलती हो गई, जानबूझकर नहीं किया था। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, वह भी सबके सामने। सुनीता ने घुड़की देते हुए कहा, गलती तुम्हें यहाँ रहने दिया यही बहुत बड़ी बात है, अब ज्यादा मत बोलो, जाओ साफ सफाई करो। सरला जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुनीता गुस्से में तमतमा हुई विनोद के पास आई और रोनी सी सूरत बनाकर बोली, क्या विनोद, तुमने मुझसे कहा था कि इन बुढ़े बुढ़िया से अच्छा व्यवहार करो ताकि ये हमारे सारे काम कर सके, लेकिन आज तुम्हारी माँ ने मेरी इतनी बेइज्जती करवा दी, मेरी सारी सहेलियों के सामने, ऊपर से मेरी महंगी डिजाइनर ड्रेस भी खराब कर दी। मैंने कमला को इसलिए हटाया था ताकि ये दोनों हमारा काम संभाल लेंगे, और अब देखो यह क्या हो रहा है। रघुनाथ जी ने सुनीता की यह बातें सुनकर गंभीर स्वर में कहा, बहू हम तुम्हारे माता पिता के जैसे हैं, कोई नौकर नहीं, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। सुनीता ने गुस्से में जवाब दिया, आप चुप ही रहिए, बाबा जानते हैं ये फ्लैट और नौकरी सब मेरे पापा की बदौलत है। उधर विनोद ने गुस्से में जवाब दिया, आप चुप ही रहिए, पापा जानते हैं ये फ्लैट और यह नौकरी सब सुनीता के पापा की बदौलत है, आपकी वजह से मैंने बचपन से बस गरीबी ही देखी, इसलिए मैं सारे रिश्ते तोड़कर यहाँ चला आया था। सोचा था फोन नंबर बदल दूंगा तो आप लोगों से पीछा छूट जाएगा, पर आप दोनों फिर भी यहाँ आ गए। विनोद ने कटाक्ष भरे लहजे में कहा, सुन लीजिए आप दोनों, अगर यहाँ रहना है तो सारे काम करने पड़ेंगे, वरना वापस अपनी उसी गरीब वाली झोपड़ी में चली जाए। बेटे और बहू का ये असली रूप देखकर रघुनाथ जी और
सरला जी स्तब्ध रह गए। वे सोचने लगे कि पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था कि आजकल की दुनिया बदल गई है। दोनों रोते हुए अपने कमरे में चले गए। उनके पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि इस अनजान शहर में रहने के लिए उन्हें कहीं और कोई सहारा भी नहीं था। इसके बाद विनोद और सुनीता ने उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। सुनीता हर दिन साफ बर्तन और कपड़े निकालकर सरला जी से बार बार साफ करवाती थी। वह दिन भर उनसे रसोई के काम करवाती थी, लेकिन फिर भी कोई कदर नहीं करती थी। विनोद भी हर छोटी छोटी बात पर रघुनाथ जी पर चिल्लाता और कभी कभी हाथ उठाने से भी नहीं चूकता था। सरला जी और रघुनाथ जी दोनों हर दिन बैलों की तरह काम करते रहती थी, लेकिन फिर भी उन्हें सिर्फ ताने और अपमान मिलता था। एक रात सुनीता ने सरला जी से कहा, माँ जी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, हमारे लिए दूध कमरे में लाकर दे देना, और हाँ सिर्फ हमारे लिए बनाना है, खुद मत पी लेना। मित्रों, थोड़ी देर बाद सरला जी दूध लेकर विनोद और सुनीता के कमरे में गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उन्होंने सुनीता को विनोद से कहते हुए सुना, विनोद हम इन्हें इतना सता रहे हैं फिर भी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही। तुम तो कह रहे थे कि गांव वालों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, अब कहाँ ग उनकी इज्जत। विनोद ने हंसते हुए कहा, हाँ यार मैं भी यही सोच रहा था, कुछ उपाय करना पड़ेगा ताकि खुद यहाँ से भाग जाए। मुझे तो इन्हें देखकर ही घिन आती है। यह बातें सुनकर सरला जी का दिल टूट गया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने बिना कुछ कहे दूध वही रखा और वापस अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर सरला जी ने रघुनाथ जी से सारी बात कही। उनकी आवाज कांप रही थी और आंखों में गहरा दर्द था। उन्होंने कहा, सुनिए अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मैं सोच रही थी कि हमारे बेटे और बहू ने हमें यहाँ अपनी ममता के कारण रखा है, लेकिन अब समझ में आ गया कि वे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमें यहाँ लाए हैं। हम चाहे गरीब हो, लेकिन हमारी इज्जत बहुत बड़ी है। चलिए हम वापस गांव चलते हैं, वहां भले ही सुख सुविधा ना हो, पर कम से कम हमें कोई अपमानित तो नहीं करेगा। रघुनाथ जी ने गंभीर होते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो, हमने अपने बेटे को अच्छी परिवार दी थी, लेकिन ये शहर की चकाचौंध में बदल गया। अब हमारे लिए यहाँ रुकना बेकार है। चलो जल्दी ही अब गांव लौटने का इंतजाम करते हैं। मित्रों, इस प्रकार सरला जी और रघुनाथ जी घर से निकल कर जाने लगे, लेकिन घर से बाहर उनकी किसी से भेंट हो गई और उन्होंने उन्हें जाने से रोक लिया। 2 दिन बाद रघुनाथ जी ने विनोद को बुलाकर कहा, बेटा ये फोन तो देखो, कोई आदमी मुझसे कुछ अजीब बातें कर रहा है, लगता है कोई कर्जदार है, मुझे तो इसकी बात समझ में नहीं आ रही है। विनोद ने फोन लेकर कहा, हेलो कौन बोल रहा है? सामने से आवाज आई, क्या आप रघुनाथ प्रसाद बोल रहे हैं? आपको बधाई हो, आपने जो लॉटरी का टिकट खरीदा था उसमें 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है। आप बस हमारे ऑफिस आकर दस्त कर दीजिए, फिर रकम आपके खाते में डाल दी जाएगी। यह सुनकर विनोद एक पल के लिए आंख रह गया। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए उसने कहा, हाँ हम कल ही आते हैं। फोन काटने के बाद रघुनाथ जी ने चिंतित होकर पूछा, क्या कहा बेटा, कब तक लौटाना है उनका पैसा? विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा कल ही चलकर हम सब कुछ निपटा देते हैं, आपको बस दस्तखत करने होंगे। रघुनाथ जी ने कहा, पर बेटा कितने पैसे देने हैं? विनोद ने जवाब दिया, यही कोई 000। आप चिंता मत करिए, आपने जो कर्ज मेरे लिए लिया था उसे चुकाने का जिम्मा मेरा है। हम कल ही चलते हैं। अगले दिन विनोद और रघुनाथ जी गांव गए। वहां पहुंचकर पहले तो रघुनाथ जी ने सबका कर्ज चुका दिया। इसके बाद वे उस पते पर पहुंचे जहां उन्हें बुलाया गया था। वहां एक व्यक्ति ने रघुनाथ जी से कुछ कागजात पर दस्त करवाए और विनोद से भी कहा, आप भी यहां दस्तखत कर दीजिए ताकि यह रिकॉर्ड में आ जाए कि उनके साथ कौन आया था। दस्तखत करने के बाद विनोद ने उस व्यक्ति से अकेले में पूछा, भैया पैसे तो अकाउंट में आएंगे जिसका नंबर मैंने फॉर्म में लिखा है? वो व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, आपके अकाउंट में ही रकम भेजी जाएगी। इसके बाद विनोद के मन में बस एक ही बात घूमने लगी, 1 करोड़ रुपए। वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था और मन ही मन अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखने लगा था। एक दिन सुनीता ने विनोद से कहा, सुनो आज घर में बड़ी पार्टी रखी है, मेहमान बहुत खास है, इसलिए मैंने आपके माता पिता के लिए गेस्ट रूम में खास कर रखवा दिए हैं, उन्हें पहन लीजिएगा। जब सरला जी ने कपड़े देखे तो थोड़ी असहज होकर बोली, यह कैसे कपड़े हैं? मैं तो ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। रघुनाथ जी ने समझाया, अरे पहन लो सरला, ये तो सलवार कुर्ता ही है, गांव में हमारी लड़कियां भी ऐसे ही कपड़े पहनती है। विनोद और बहू ने इतने प्यार से दिए हैं तो मना मत करो। सरला जी अनमने मन से तैयार हो गई। दोनों तैयार होकर पार्टी में आए जहां काफी लोग इकट्ठे थे। सरला जी ने रघुनाथ जी से कहा, देखो यहाँ कई लोग हमारे जैसे ही कपड़े पहने घूम रहे हैं। रघुनाथ जी ने भी सती में सिर हिलाया।
और कहा, हाँ मैंने कहा था ना कि यहाँ की पार्टियों में ऐसे ही कपड़े पहनते होंगे। पर सरला जी ने थोड़ा गौर किया और बोली, पर कुछ लोग अलग कपड़े पहने हुए भी है विनोद। और सुनीता भी तो अलग ही कपड़े पहने हुए हैं। उन्होंने आगे देखा कि उनके जैसे कपड़े पहने लोग मेहमानों की आवभगत कर रहे थे। कोई पानी दे रहा था तो कोई खाना परोस रहा था। ये देखकर रघुनाथ जी ने कहा, मेरा गला भी सूख रहा है, चलो जरा पानी मांग लेते हैं। सरला जी ने पास खड़े एक व्यक्ति से इशारे में कहा, भैया जरा पानी देना, बहुत प्यास लगी है। वो व्यक्ति गुस्से में बोला, अरे ज्यादा आराम करने की जरूरत नहीं है वरना आपके पैसे कट जाएंगे, जाओ मेहमानों को कटलेस परोस दो। ये सुनकर रघुनाथ जी और सरला जी आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। सरला जी ने घबराकर कहा, ये क्या कह गया जी? चलिए विनोद से पूछते हैं। जैसे ही वे विनोद के पास जा रहे थे, सुनीता उनके सामने आ गई और बोली, अच्छा हुआ आप लोग दिख गए। ये लीजिए, बबलू को संभालिए, जब तक पार्टी खत्म नहीं होती उसे संभाल कर रखिएगा। ये कहकर उसने अपने बेटे बबलू को उनकी गोद में दे दिया। रघुनाथ जी और सरला जी स्तब्ध रह गए। वे समझ चुके थे कि पार्टी में उन्हें मेहमान नहीं बल्कि नौकर समझकर बुलाया गया था। जैसे ही सुनीता ने अपने बच्चे को सरला की गोद में दिया, पीछे से उसकी एक सहेली आकर मजाकिये लहजे में बोली, अरे सुनीता ये क्या है? ये तेरे बेटे की मेड है क्या? सुनीता हंसते हुए बोली, हाँ यार मेरे बेटे की आया है। आजकल किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि यह लोग सही रहेंगे, मुफ्त में भी है और भरोसेमंद भी है। ये सुनकर रघुनाथ जी और सरला जी के चेहरे उतर गए। वे सोचने लगे, शायद इसीलिए हमें यहाँ नौकरों जैसे कपड़े दिए गए हैं, हमें क्या समझकर यहाँ बुलाया गया है। रघुनाथ जी ने कहा, चलो सरला विनोद से ही बात करते हैं। जैसे ही वे विनोद के पास पहुंचे, विनोद ने झट से कहा, मम्मी पापा आप लोग अपने पोते को ही संभाल रहे हैं, इसमें क्या गलत है? दादा दादी के लिए अपने पोते को संभालना तो खुशी की बात होती है। सरला जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा हम अपने पोते को खुशी से संभाल लेते, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होती, पर तुम लोगों ने हमें धोखे से यहाँ आया बनाकर रखा है। हमें लगा था कि तुमने प्यार से हमें अपने पास बुलाया है, पर अब समझ में आ गया कि तुमने हमें सिर्फ अपने काम के लिए यहाँ रखा है। बेटा हम भले ही गरीब है लेकिन अपनी इज्जत के साथ जीते हैं, हमें अब गांव की वही गरीबी अच्छी लगती है। रघुनाथ जी ने दुख भरे स्वर में कहा, अब समझ में आ गया कि तुमने हमारे पैसे लौटाने से क्यों मना कर दिया था। तुम्हें यहाँ की यह गुलामी भा गई। बेटा याद रखना, जो आदमी अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पलता है वह कभी इज्जत के साथ नहीं जी पाता। चलो सरला हम यहाँ नहीं रुकेंगे, वापस गांव चलते हैं। ये सुनकर सुनीता तिल बिला गई। उसने तंज लहजे में कहा, अरे कहाँ जाने की बात कर रहे हो? जाने के लिए पैसे हैं आपके पास या फिर उसी मंदिर में जाकर रहने का इरादा है? गांव यहाँ से बहुत दूर है, जैसे आए थे वैसे ही चले जाए, हमें आपकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरला जी ने दता से कहा, जाने की चिंता मत करो, जैसे हम आए थे वैसे ही चले जाएंगे, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सुनीता गुस्से में चिल्लाई, सुनिए सब लोग, इन भिखारियों को मैंने मंदिर से उठाकर अपने घर में पनाह क्या दा और यह हमारी ही पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। रघुनाथ जी ने शांत स्वर में कहा, क्या कह रही हो बहू? हमने तुम्हारे साथ कोई छल नहीं किया, बल्कि तुमने ही हमें धोखा दिया है। सुनीता ने चिल्लाते हुए कहा, चुप रहिए। अरे मेरी हीरे की चैन गायब हो गई। विनोद देखो, कहीं तुम्हारे माँ पापा ने तो नहीं चुरा ली? विनोद ने गुस्से में कहा, हाँ सुनीता तुम सही कह रही हो, ये ठहरे गरीब लोग, हो सकता है लालच में आकर इन्होंने चैन उठा ली हो। ये सुनकर रघुनाथ जी का दिल टूट गया। उन्होंने नम आंखों से कहा, विनोद तू अपने माता पिता को चोर कह रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? विनोद ने कुर्ता से जवाब दिया, हाँ कह रहा हूं, क्योंकि आपकी हालत मुझसे छुपी नहीं है। अब अगर आपने चैन ली है तो बोल दीजिए, ताकि आपकी पोटली की तलाशी ना लेनी पड़े। सरला जी ने रोते हुए कहा, ले लो तलाशी, अब यही सही, हमारे पास तो बस ये पुरानी पोटली है, इसे भी देख लो। सुनीता ने तंज कसते हुए कहा, मैं इनकी गंदी पोटली को हाथ नहीं लगाऊंगी। सुनीता ने तंज कसते हुए कहा, मैं इनकी गंदी पोटली को हाथ नहीं लगाऊंगी। विनोद तुम ही देख लो, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। जी चुपचाप जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। वे अपनी पोटली और इज्जत की तार तार होती हुई देख रहे थी। वहां मौजूद सभी लोग उन्हें चोर की नजरों से देख रहे थे। सरला जी गड़गड़ा हो बोली, नहीं बेटा मैंने चोरी नहीं की, हमें अपमानित मत करो, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। सुनीता ने गुस्से में कहा, बुढ़िया झूठ बोल रही है, पुलिस आएगी तब सच्चाई सामने आएगी। जैसे ही सुनीता ने सरला जी पर हाथ उठाने की कोशिश कि अचानक किसी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक जोरदार
तमाचा उसके गाल पर पड़ा। सुनीता हक्की बक्की रह गई। सामने एक पुलिस वाला खड़ा था जो गुस्से में उसे घूर रहा था। पुलिस वाले ने सख्त आवाज में कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इन बुजुर्गों पर हाथ उठाने की? शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? ये सुनकर विनोद और सुनीता घबरा गई। पुलिस वाले ने रघुनाथ जी और सरला जी के पास जाकर उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया, फिर उन्हें सलाम ठोका। ये देखकर विनोद और सुनीता के होश उड़ गए। विनोद ने हकला हुए पूछा, अरे सर, आप लोग इन्हें जानते हैं क्या? पुलिस वाले ने कहा, नहीं, हम इन्हें नहीं जानते, हम यहाँ आपके पिता के बुलाने पर आए हैं। उन्होंने हमें बताया था कि जब वे आपको ये फ्लैट खाली करने को कहेंगे तो आप उन पर हाथ ना उठा बैठे, इसलिए हम यहाँ आए। विनोद ने हैरानी से पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी पीछे से रघुनाथ जी आगे बढ़े और बोले, बेटा, ये फ्लैट तुम्हें तुम्हारे ससुर ने दिया था, लेकिन तुमने इसे अपने बाप के नाम कर दिया है। वह क्या है नाजिस? 1 करोड़ की लॉटरी के लालच में तुमने दस्तखत किए थे, वो सब हमारा बिछाया हुआ जाल था। तुम लगा चाल सिर्फ तुम ही चल सकते हो। भले ही हम गांव के सीधे साधे लोग हैं, पर हमारी इज्जत सबसे ऊपर होती है। जब हमें पता चला कि तुम दोनों जानबूझकर हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो तो हमने ये योजना बनाई। रघुनाथ जी की बात सुनते ही सुनीता विनोद से बोली, विनोद, तुम तो कह रहे थे कि हम करोड़पति बनने वाले हैं, फिर यह सब क्या सुनना पड़ रहा है? रघुनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तुम्हारे पति ने जिस कागज पर दस्त किए थे वो लॉटरी के नहीं, इस फ्लैट के कागज। अब ये फ्लैट हमारे नाम हो चुका है, और हाँ, इसने मेरे सारे कर्ज भी चुका दिए हैं। अब अगर तुम लोग यहाँ रहना चाहते हो तो हमारी नौकरी करनी होगी। क्या है ना, अब हम भी थोड़ा बदला लेंगे। एक गमा देहाती जब अपनी शराफत छोड़ता है तो ऐसा ही होता है। सुनीता गुस्से से तिलमिला गई। वह चीखते हुए बोली, ऐसे कैसे? ये फ्लैट आपका हो जाएगा? आप नहीं जानते मेरे पापा को, ये पुलिस भी उनके आगे कुछ नहीं कर पाएगी। रुको, मैं अभी अपने पापा को फोन करती हूँ। जैसे ही सुनीता ने फोन निकालने की कोशिश की, दरवाजे से उसके पापा सुदर्शन जी अंदर आए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, फोन करने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हारे पापा आ गए हैं। सुनीता ने आश्चर्य से कहा, पापा आप यहाँ? अच्छा हुआ जो आप आ गए। अब आप ही इस बुढ़े को समझाइए, ये कह रहा है कि फ्लैट इनका हो गया है। सुदर्शन जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, ये फ्लैट अब कानूनी रूप से उनका ही हो चुका है, और मैं कानून से बड़ा नहीं हूं। जो कुछ भी हुआ है वो पूरी तरह सही है। सुनीता चौंक गई। उसने हताश होकर पूछा, पापा आप ये क्या कह रहे हैं? सुदर्शन जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे अत्याचारों से तंग आकर ये दोनों यहाँ से जाने वाले थे बाहर। मेरी इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने अपनी आती सुनाई। रघुनाथ मेरा बचपन का दोस्त है। जब मुझे पता चला कि तुमने इनकी इज्जत को इस तरह रौंदा है तो मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने ही इन्हें योजना में मदद की थी। मित्रों, विनोद ने गुस्से से कहा, लेकिन पापा आपने ऐसा क्यों किया? सुदर्शन ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें अपनी भूल सुधारने का एक मौका दिया गया है, पर तुमने उसे नहीं पहचाना। याद रखो, जिसने अपने माता पिता की इज्जत नहीं की वह कभी सम्मान के काबिल नहीं होता। अब ये फ्लैट इनका है, तुम लोग यहाँ रह सकते हो, पर उनकी इज्जत करनी होगी और उनके आदेश मानने होंगे, वरना सड़कों पर भटकने के लिए तैयार रहो। ये सुनकर विनोद और सुनीता के होश उड़ गए। सुदर्शन जी की बात सुनकर विनोद और सुनीता के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। सुदर्शन जी ने आगे कहा, रघुनाथ मेरे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है। जब मुझे पता चला कि मेरी ही बेटी इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम जानते हो विनोद, एक समय था जब मैं भी बहुत गरीब था। तब रघुनाथ ने मुझे भूखा नहीं सोने दिया। खुद के पास खाने को कम होता था, लेकिन मुझे जरूर खिलाता था। मैंने शहर आकर पैसे कमा लिए, पर पैसे के पीछे भागते भागते अपने उस दोस्त को भूल गया। आज किस्मत ने मुझे अपनी दोस्ती निभाने का मौका दिया तो मैंने बिना देर किए ये योजना बनाई। सुदर्शन जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब ये करोड़ों का बंगला कानूनी रूप से रघुनाथ के नाम हो चुका है। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो उनकी सेवा करनी होगी, नहीं तो सड़क पर भटकने के लिए तैयार हो जाओ। सुनीता गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी कि सुदर्शन जी ने हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहा, अब तुम ही सोच, तुम्हें क्या करना है? सड़क पर रहना है या इनके आदेश मानकर यहाँ रहना है? इतना सुनते ही विनोद और सुनीता के पैर लो जमीन खिसक गई। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लग। वे झुककर अपने माता पिता के पैरों में गिर गए और गिड़गिड़ा हुए बोले, बाबूजी, मम्मी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम अब आपकी सेवा करेंगे और कभी आपको कोई दुख नहीं देंगे। रघुनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने विनोद और सुनीता को उठाते हुए कहा, बेटा, हमें तुम्हारे पैसे या
फ्लैट से कोई मतलब नहीं, हमें बस तुमसे प्यार और सम्मान चाहिए। अगर तुम सच में सुधर गए हो तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। सुनीता सिर झुकाकर बोली, माँ जी मैं अपनी गलती मानती हूँ, अब से मैं आपकी खूब सेवा करूंगी, मुझे माफ कर दो। रघुनाथ जी और सरला जी ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम दोनों ने दोबारा कभी हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया तो हम हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। विनोद और सुनीता ने सिर झुकाकर शपथ ली कि वे अब अपनी गलती सुधारें। इसके बाद विनोद और सुनीता ने सच में अपने व्यवहार को बदल लिया। दिन भर सुनीता सरला जी के आगे पीछे घूमकर उनकी सेवा करती थी। विनोद भी रघुनाथ जी के हर काम में हाथ पटाने लगा। धीरे धीरे घर में खुशहाली लौट आई। मुंबई जैसे शहर में जहां लोग अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करते, वहां विनोद और सुनीता ने ये सीख ली कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अपने माता पिता को वो सम्मान और प्यार देना शुरू कर दिया जिसके वो हकद। कुछ समय बाद सुदर्शन जी ने भी अपने दोस्त रघुनाथ जी से कहा, दोस्त मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। पैसा कमाने के चक्कर में मैंने अपने बचपन के दोस्त को भुला दिया, पर अब मैं वादा करता हूं कि कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। रघुनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती सुदर्शन, समय चाहे जितना बदल जाए दोस्त वही होता है जो हर हाल में साथ दे। इस तरह रघुनाथ जी और सरला जी को उनका खोया हुआ परिवार वापस मिल गया। उन्होंने अपने बेटे और बहू और पोते के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अब उनका जीवन खुशियों से भर चुका था। ये कहानी सिखाती है कि माता पिता हमारे जीवन का आधार है। उनकी सेवा और सम्मान करना संतान का धर्म है। जो लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते उन्हें जीवन में कभी सच्ची सफलता और सुख नहीं मिलता। रिश्तों की सबसे बड़ी दौलत प्यार और सम्मान है, जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। मित्रों, बुढ़ापे में औलाद से अपमानित होने से बचने के लिए अपने जीते जी ये 3 चीजें कभी उनको ना दे। पहला, संपत्ति का पूरा अधिकार। जब माता पिता अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार औलाद को दे देते हैं तो कई बार भी उनके द्वारा अनदेखे कर दिए जाते हैं। इसलिए संपत्ति को पूरी तरह से देने के बजाय उसका एक हिस्सा अपने नियंत्रण में रखें। इससे आपका सम्मान बना रहेगा और आप अपने निर्णय स्वयं ले सकेंगे। अपनी संपत्ति का उचित बंटवारा सोच समझकर करें, लेकिन आखिरी समय तक उसका नियंत्रण अपने पास रखें। नंबर 2, आर्थिक निर्भरता खत्म करना। बुढ़ापे में यदि आप पूरी तरह से आर्थिक रूप से अपनी औलाद पर निर्भर हो जाते हैं तो ये स्थिति अपमानजनक हो सकती है। जब आपके पास अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त धन होता है तो आप आत्मनिर्भर रहते हैं और अपनी शर्तों पर जीवन जी सकते हैं। बुढ़ापे के लिए कुछ धन बचा कर रखें, चाहे वो पेंशन, बचत या निवेश के रूप में हो, ताकि आपको आर्थिक जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर ना होना पड़े। नंबर 3, कई माता पिता बुढ़ापे में अपने बच्चों के प्यार और सहारे के लिए अपनी इच्छा शक्ति और आत्मसम्मान छोड़ देते हैं। ये न केवल उनकी स्थिति को कमजोर करता है बल्कि बच्चों को उन्हें हल्के में लेने की आदत डाल देता है। अपने आत्मसम्मान को कभी ना छोड़े, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहे और अपनी गरिमा बनाए रखें। संपत्ति, आर्थिक निर्भरता और आत्मसम्मान, ये 3 चीजें यदि आप अपने पास रखते हैं तो बुढ़ापे में आप सम्मान के साथ जीवन जी सकते हैं और अपमानित होने से बच सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपने गहरी सीख ली होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और इसी तरह की चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।